अब मशीन लर्निंग के भी बहुत सारी तरह के टास्क होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आवाज़ सुन के बताना है कि ये बंदा जो है मेल है, फीमेल है या कोई किड है। तो यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो आवाज़, आपकी आवाज़ के पिच, फ्रीक्वेंसी, ये इंफॉर्मेशन, सिग्नल इंफॉर्मेशन, ये आपके फीचर्स होंगे। और इसकी बुनियाद पे आपने बताना है कि ये बंदा मेल है, फीमेल है या किड है, 3 कैटेगरीज। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने फाइंड करना है, आर एन, यानी बहुत सारे फीचर्स हैं, रेस टू पावर एन है, पावर में आ रहा है यानी आर कई बार आएगा। तो ये जो फीचर्स हैं ये बहुत सारे होंगे, और इस फीचर की बुनियाद पे ये जो वाई है, ये एरो लगा के हम वाई बता रहे हैं। वाई जो है 4-5 कैटेगरीज होंगी 1 से लेके के तक। तो हमारे केस में के 3 है, मेल, फीमेल और किड। तो जहाँ पर वाई फिक्स हो, 4-5 वैल्यूज़, 10 वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू हो, तो हम कहेंगे कि ये क्लासिफिकेशन का टास्क है। जहाँ पे एक और एग्जांपल है, आपने पिक्चर देख के बताना है ये किसकी पिक्चर है, ये कैट है, डॉग है। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गई, 2 कैटेगरीज हो गई। एक और मशीन लर्निंग का टास्क हो सकता है रिग्रेशन। जैसे मैंने मकान की कीमत बताई कि ये एक एग्जांपल है जिसमें आप बहुत सारे फीचर्स ले रहे हैं, आर एन अगेन बहुत सारे फीचर्स हैं, R1, R2, R3, तो अप टू पावर एन बहुत सारे फीचर्स हैं, और ये मैप कर रहा है रियल नंबर पे। यानी वाई जो है अब कोई नंबर है, और ये नंबर जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं है कि सेट है 5 चीज़ों का, उन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। तो वाई जब रियल नंबर होगा तो हम कहेंगे कि ये रिग्रेशन का टास्क है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूँ, जो आपने करना है कि कोई सी 5 एग्जांपल्स क्लासिफिकेशन की और 5 एग्जांपल्स रिग्रेशन की, क्योंकि ज़्यादातर हम यही कर रहे होंगे, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन कर रहे होंगे अपने इस कोर्स में। एक और चीज़, ट्रांसक्रिप्शन। तो हम अक्सर ये चाह रहे होते हैं कि वॉइस हो, वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मशीन लर्निंग में ये भी हम कर रहे होते हैं कि वॉइस को जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। या आपके पास एक इमेज है, OCR के अंदर आप इमेज है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, अब वो लिखा हुआ क्या है उसको ट्रांसक्राइब करना, उसको डिटर्मिन करना कि ये टेक्सचुअल फॉर्म में क्या डेटा है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मशीन ट्रांसलेशन, यानी आपके पास एक लैंग्वेज में सेंटेंस है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक और तरह की एग्जांपल है। एनॉमली डिटेक्शन, आप जो है कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट्स हो रहे हैं, आपने डिटर्मिन करना है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है या एबनॉर्मल एक्टिविटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट कार्ड के केस में आपने मालूम करना है कोई जो ट्रांजैक्शन हो रही है कोई फ्रॉड तो नहीं है। आपके कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी हो रही है, आपने डिटर्मिन करना है कोई वायरस तो नहीं है। आपकी एयर स्पेस में क्या एक्टिविटी हो रही है, उसकी बुनियाद पे आपने डिटर्मिन करना है कि कोई एनोमलस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई एनिमी का प्लेन तो नहीं आ गया है। मेडिकल साइंस के अंदर आपने जो है पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसकी बेस पे डिटेक्ट करना है कि कोई कैंसरस टिश्यू तो नहीं आ गया, कोई एनोमलस टिश्यू तो नहीं आ गया, मैलिग्नेंट सेल तो नहीं है, मैलिग्नेंट टिश्यू तो नहीं है। तो ये एनोमली डिटेक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंथेसिस एंड सैम्पलिंग, इसके अंदर जो है आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जो है कंप्यूटर को कहते हैं कि कुछ डेटा खुद से जनरेट कराओ। मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर को बहुत सारा शेक्सपियर का, उसके नॉवेल्स जो है मैं पढ़ा देता हूँ, उसको डेटा दे देता हूँ, ट्रेनिंग करा देता हूँ शेक्सपियर के नॉवेल्स पे। अब उसने जो है पैटर्न को समझ लिया, शेक्सपियर किस तरीके से पोइट्री करता है या नॉवेल्स लिखता है। उसकी बुनियाद पे अब नई पोइट्री, नए चैप्टर्स लिखना शुरू कर दे जो कि शेक्सपियर की राइटिंग को फॉलो कर रहा हो, शेक्सपियर के स्टाइल को फॉलो कर रहा हो।
या पिकासो की पेंटिंग्स हैं, हमने कंप्यूटर को दिखा दिया, वो जो है उस तरह की पेंटिंग जनरेट करना शुरू कर दे, तो ये जनरेटिव मॉडल्स कहलाते हैं। सिंथेसाइज करना न्यू डेटा, गेम्स के अंदर जो है मिसाल के तौर पर आपने जो स्टेजेस आ रही हैं गेम्स की, उसके अंदर जो है नए ऑब्जेक्ट्स बनाना, कोई नई थीम जनरेट करना। एक और एग्जांपल न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र, जिसमें आपके पास दो इमेज है, एक इमेज आपकी जो है एक्चुअल कंटेंट इमेज है, और आप चाह रहे हैं एक और इमेज है जो कि स्टाइल इमेज है, तो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज का स्टाइल अप्लाई करना। मिसाल के तौर पर एक इमेज में जो है आप खुद हैं और एक इमेज में बारिश का कोई सीन है, आप चाह रहे हैं ये ओवरलैप हो जाए और आपकी एक ऐसी इमेज बन जाए जो कि बारिश में आ रही हो। तो इस तरह के काम को जो है हम सिंथेसिस और सैम्पलिंग के अंदर देखते हैं।